Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that which of the following serves as biofertilizer in paddy fields? तो इसमें हमें ये बताना है कि पैडी फील्ड्स के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करता है। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि बायोफर्टिलाइजर्स होते क्या। पहले हम ये देख लेते हैं कि पैडी फील्ड्स क्या होते हैं। तो पैडी का मतलब होता है राइस, यानी कि धान। धान के जो पौधे होते हैं उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोफर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो बायोफर्टिलाइजर दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है बायो और दूसरा है फर्टिलाइजर। अब बायो का मतलब है लिविंग एंटिटीज, तो ऐसे माइक्रोब्स, लिविंग एंटिटीज या फिर हम यहाँ पे माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। तो लिविंग एंटिटीज या ऐसे माइक्रोब्स जो कि काम करते हैं टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड ऑल्सो, तो ये क्या काम करते हैं, एक तो सॉइल फर्टिलिटी का काम करते हैं प्लस दे आर पॉल्यूशन फ्री, दैट मीन्स वो इको फ्रेंडली होते हैं। तो ऐसी लिविंग एंटिटीज जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और पॉल्यूशन फ्री भी होते हैं, उन्हें हम बायोफर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब ये जो बायोफर्टिलाइजर्स हैं ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि पहले यूज़ किए जाते थे पेस्टिसाइड्स वगैरह, या फिर पहले क्या यूज़ किए जाते थे केमिकल फर्टिलाइजर्स। मतलब केमिकली जब हम लोग किसी भी चीज़ की सॉइल की क्षमता बढ़ाते हैं तो उसे केमिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं। लेकिन इस केमिकल फर्टिलाइज़र से सॉइल क्वालिटी स्टार्टेड डिग्रेडिंग, तो इसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी क्या होती थी, खराब होती थी। इसीलिए बायोफर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाने लगा। अब ऐसे काफ़ी सारे माइक्रोब्स के अंदर आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में हमारे पास हो गया एनाबीना, फिर साइनोबैक्टीरिया या फिर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फंगाई में हमारे पास हो गया माइकोरोहिजा एसोसिएशन, या फिर ईस्ट के अंदर हमारे पास सैक्रोमाइसिस हो गया। ये सब क्या करते हैं, दे वर्क एज अ बायोफर्टिलाइजर। अब हम लोग ये देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया एक तरह से मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया, क्योंकि इन्हें BGA भी कहा जाता है। अब BGA क्या है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड एज फाइकोसैनिन। और फाइकोसैनिन जो होता है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो एल्गी होती हैं वो कौन सी कलर की होती हैं, ब्लू ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में ब्लूइश ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। इसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं। एंड व्हाई आर दे बायोफर्टिलाइजर्स, द मेन रीजन इज बिकॉज दे फिक्स नाइट्रोजन। और कौन सा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि ATM N2। और इसको फिक्स क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये जो N2 होता है इट एग्जिस्ट इन इट्स इनर्ट फॉर्म, क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसको तोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए ये बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर एनाबीना, देन नॉस्टॉक, देन ऑसिलेटोरिया। ये सारे जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं।
और क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, तो ये जो शो करते हैं एसोसिएशन भी शो करते हैं विद राइस फील्ड्स, ताकि ये राइस फील्ड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके। तो हम इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एंड दे आर एसोसिएटेड विद राइस फील्ड्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और यहाँ पे भी माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, लाइक एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, सैक्रोमाइसिस। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है सबसे पहले एनाबीना। सो यस, एनाबीना इज अ nitrogen fixer and also associated with paddy fields. Then azospirillum, it is a cyanobacteria but it is not particularly associated with the paddy fields. Then there is nostoc, it is also associated with paddy fields in case of cyanobacteria. So the correct option will be both A and C, that is D. तो हमारे पास the correct option will be option D. I hope you understood. Thank you.